अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जी, तो आज हम आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लाए हैं। कोशिश करती हूँ कि जो वर्क सैलून में होता है आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर किया जाए, बट ये हमारे आईफोन का जो है वो रिज़ल्ट नहीं है। आईफोन की स्पेस जो थी वो फुल हो चुकी थी। उसके बाद जी हमने दूसरे मोबाइल से इसको कैप्चर किया। सो अगर वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा मतलब आपको इशू लगे तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बट आपको मेथड से जो है वो कंसर्न होना चाहिए कि काम किस तरह से और कैसे किया जा रहा है। जी, हमारी जो क्लाइंट है इनका बिफोर हेयर आपके सामने हमने पहले दिखाया है, और उसके बाद जी इनका हमने एक बेहतरीन सा ट्रांसफॉर्मेशन इनकी करनी थी, बेस चेंज करनी थी डार्कर में, क्योंकि हमेशा आप अगर अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा दिखाना चाहते हैं तो हमेशा कोशिश की करें कि बेस हमेशा डार्कर में रखा करें। 6 लेवल तक ओके रहता है, बट अक्सर लोग कहते हैं कि जी नहीं हमारा लाइटर में हो, बट हमने फिर क्लाइंट की विश के अकॉर्डिंग काम करना होता है। सो इनका विश इनकी जो थी वो थी लाइटर में, कि मुझे लाइटर में चाहिए। और इसके बाद जी इनके हेयर्स जो थे फुली डेड हुए हुए थे, तो हमने बहुत लाइट नीचे इनके जो एजेस हैं उसको कट किया, जिससे सारे जो डेड हेयर्स थे वो हमारे कट हो गए। इससे क्या होता है कि आपकी जो हम एडवांस कट करते हैं तो इससे ये होता है कि आपके बालों की जो ग्रोथ वो भी अच्छी होने लग जाती है। उसके अलावा जी आपके बाल जो हैं वो सांस लेने लगते हैं। डेड हेयर जब रिमूव हो जाते हैं तो आपके हेयर्स जो हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये देखें कि इनके हेयर्स हमने जो है एज़ यूजुअल जैसे हम अपना एडवांस कट करते हैं, इनमें हमने एडवांस कट की टेक्निक यूज़ की है। आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मैंने अपने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं जो हेयर की कटिंग पे हैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसमें। अगर आप लोगों ने इस कटिंग की डिटेल जाननी हो तो काइंडली हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में कटिंग की वीडियो निकालें और उसमें डिटेल से जो है वो कट को सीखें। ठीक है, इसमें हमने इनके एंगल्स के थ्रू जो है वो कट किया। आप एक चीज़ जहन में रखें कि आप अगर प्रोफेशनल वे में कोई भी काम करते हैं तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत अमेजिंग और बहुत मज़े के होते हैं। सब मेरे कट्स को जानते हैं कि मैं किस तरह के कट्स करती हूँ और किस तरह से किस एंगल पे किस हेयर को मैं कट करती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपना कट किया है। हमने बहुत इनका 45 तक हमने जो है 45 डिग्री तक हमने इनका कट किया है। उसके बाद जी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देखें। अब हमने इनकी सेक्शनिंग भी आपके सामने है। अगर आप बिगनर हैं और आपको समझ नहीं आ रही तो आप एज इट इज़ जैसे हम कट कर रहे हैं, आपको नई डिग्रीज़ की समझ आ रही तो आप इसको एज इट इज़ जो है देख के कट कर सकते हैं। बट एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगी, कटिंग ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको प्रोफेशनल से ना डायरेक्ट ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत होती है। हेयर्स का काम विदाउट एनी ट्रेनिंग जो है वो आप नहीं लिख कर सकते, क्योंकि रिस्की होता है। क्योंकि अगर आप कट भी किसी का ख़राब कर देंगे तो वो क्या फिर आप क्या करेंगे, उसको किस तरह से आप कवर अप करेंगे, पॉसिबल नहीं होता। और कलरिंग की भी ऐसे है कि आप कलरिंग में भी अगर मास्टर नहीं हैं, अगर प्रोफेशनल नहीं है, आपको इसका पता नहीं, टेक्निकल नहीं है, तो आप उसको अच्छे से कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी आप मेकअप देख लें, कुछ भी और देख लें, तो उसमें आप है कि कुछ ना कुछ करके आप अपने जो आपका फॉल्ट है या आप कुछ गलत करें तो उसको आप छुपा सकते हैं। बट हेयर का काम ऐसा नहीं है कि जब तक आपकी ट्रेनिंग ना हो तो आप उसमें कुछ भी अपना जुगाड़ लगा के तो अपनी गलती को कवर कर सकें। ठीक है, तो हमेशा ऐसा काम करें जिसमें आप खुद भी कॉन्फिडेंट हो और आप कॉन्फिडेंट होकर काम करें, क्योंकि थोड़ा भी सीखें लेकिन अच्छा सीखें। तो हर एक की अपनी रेंज है, अपना एक म्यार है काम का, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि जो मेरे काम को देखते हैं कोशिश ये करें कि काम वो करें जो अच्छा हो और म्यारी काम हो। ठीक है, अभी देखिए हम 45 डिग्री पे जो है अपना कट कर रहे हैं। कट इस तरह से हो रहा है कि उनके हेयर की लेंथ भी जो है वो मेंटेन रहे, हेयर की लेंथ भी जो है वो डिस्टर्ब ना हो और हमारे जो है बालों में वॉल्यूम भी आ जाए, बाउंस भी आ जाए। एक वॉल्यूमाइज्ड कट हम कर रहे हैं कि जिससे जो इनका जो बिफोर लुक है आप देखेंगे बिल्कुल हल्का सा बाल है। अच्छा, अक्सर क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि उनके बाल रफ़ हो रहे होते हैं, बट वो कहते हैं कि जी नहीं कि हमारे बालों की लेंथ बड़ी होनी चाहिए चाहे बाल हेल्दी ना हो। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती। हमेशा इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि आपके हेयर्स जितने भी हैं उनकी लेंथ जो भी है बट उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो जब एक अच्छा सा प्रोफेशनल आप कट लेते हैं और उसके बाद आप ऑयलिंग स्टार्ट करते हैं, प्रोटीन सेशंस लेते हैं, प्लेक्स ट्रीटमेंट्स लेते हैं, तो उसके बाद आपके हेयर्स जो हैं वो अच्छी ग्रोथ करने लग जाते हैं और आपके हेयर्स जो है वो मेंटेनेंस की तरफ चले जाते हैं। विदाउट एनी मेंटेनेंस आप कभी भी अपने हेयर्स को जो है वो अच्छा नहीं कर सकते। ऐसे नहीं हो सकता कि आप हेयर्स को खुले छोड़ दें और आप उसमें केमिकल ट्रीटमेंट्स भी ले रहे होते हैं बट आप कोई भी उसकी केयर ना करें, तो आप चाहे केमिकल लगवाएं ना लगवाएं तो ऑब्वियसली आपके बाल ख़राब ही होने हैं। तो ये कॉमन और जेन्युइन रीज़न है। तो बट अक्सर क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ का करते हैं कि ट्रीटमेंट्स के बाद हुआ या ट्रीटमेंट से पहले हुआ।
सो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आफ्टर केयर अगर आप नहीं कर रहे तो किस तरह से आपको जो है वो रिजल्ट्स मिलेंगे। जी, आप कट है फ्रंट, आई थिंक हमसे इसका मिस हो गया था। सो उसके बाद जो है हमने इसकी अब एप्लीकेशन की, मैनी पैडी भी साथ हो रहा है और इनका बेस भी साथ जो है वो हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इनका जो बेस लिया है वो हमने इनका 7 लेवल का जो है वो कलर लिया है, सेलेक्ट किया है। मैंने तो 6 लेवल की ट्राई लिया था कि 6 लेवल पे जाके हम करें, क्योंकि मुझे जो था क्लाइंट ने बोला था कि आप अपनी पसंद का करें। मेरा था कि हमें डार्कर पे अपना बेस लिफ्ट करना चाहिए, बट मेरी क्लाइंट की विश थी, उन्हें लाइटर पसंद है, रूट्स भी उन्हें लाइट पसंद है। हालांकि एक अच्छे उसमें बेस में रूट्स हमेशा डार्कर होते हैं, लेकिन हमने हमेशा क्लाइंट की विश के अकॉर्डिंग काम करना होता है। और आप भी ये चीज़ जहन में रखें, अगर आप प्रोफेशनल हैं और अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो जब तक आप क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं करते तो हम एक अच्छा काम जो है वो डिलीवर नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें देख लें कि हम छोटी छोटी सेक्शनिंग कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने कलर की एप्लीकेशन भर भर के कर रहे हैं। आप एक चीज़ याद रखें, चाहे कट्स हों या कलरिंग हो, हेयर का कोई भी काम हो, विदाउट सेक्शनिंग मत किया करें, क्योंकि जब आप एक काम ऑर्गेनाइज तरीके से जब करते हैं सेक्शनिंग के साथ तो वो परफेक्ट होता है और बेहतरीन तरीके से उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, देखिए अक्सर लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मैम आप हमें एक एक चीज़ जो है वो बहुत फोकस करके समझाती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स मिस नहीं करती, बट अक्सर लोग ऐसे हैं कि वो अगर कोई काम सही तरीके से नहीं भी करे तो उनका भी रिज़ल्ट आ जाता है। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर रिज़ल्ट भी आ जाता है बट उसमें वो परफेक्शन और वो चीज़ नहीं होती, और अक्सर का ये भी होता है कि जब हम घर पे बेस चेंज करते हैं तो हमारे रिज़ल्ट वैसे नहीं होते जैसे कि आप हमारे सैलून में करती हैं। तो क्या आप कोई उसमें इजाफी चीज़ ऐड करती हैं? कुछ तो देखें, हम कुछ इजाफी ऐड नहीं करते। जो चीज़ आपके साथ शेयर की जाती है कि हमने यहाँ 7 लेवल का हमने कलर लिया, उसमें आप किसी भी सीरीज़ में जाना चाहे, गोल्ड में जाना चाह रहे हैं, ऐश में जाना चाह रहे हैं, पर्ल में जाना चाह रहे हैं, तो ये आपकी उस पर डिपेंड करता है कि आप 7 सीरीज़ में किस फैमिली में अपने हेयर को जो है वो टोन अप करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जस्ट 7 लेवल था, तो उसमें हमने 20 वॉल्यूम हमने इनका ऐड किया, क्योंकि आपने देखा है बाल बहुत हल्का है तो उस पर हम 30 या 40 बिल्कुल ये बाल अफोर्ड नहीं कर सकते। 20 वॉल्यूम विद प्लेक्स ट्रीटमेंट उसको हम ऐड करेंगे। उसके बाद हमने पूरे हेयर्स पे इनकी एप्लीकेशन कर देनी है। ठीक है, एप्लीकेशन के बाद हम इसे 20 to 25 मिनट्स के लिए अपने जो है बालों में रहने देंगे। और आप ये देखें कि हम एप्लीकेशन किस तरीके से करें। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जब सेक्शनिंग के थ्रू प्रॉपर एप्लीकेशन करेंगे और प्रोडक्ट की कंजूसी मत किया करें, प्रोडक्ट्स को भर भर के लगाया करें, क्योंकि इन हेयर्स पे मोस्टली जो होता है, मुझे अक्सर मेरी स्टूडेंट्स भी कह रही होती हैं कि मैम कि इस पे तो एक ही ट्यूब बहुत हो जाएगी, कि हम तो एक से ही कर लेंगे। बट आप यकीन करें, मुझे इन हेयर्स पे भी 2 से ढाई ट्यूब्स, या हो सकता है अगर मुझे दोबारा से इनको करना हो रीएप्लीकेट तो मैं और भी ऐड कर लेती हूँ। मैं कम प्रोडक्ट पे काम नहीं कर सकती, क्योंकि उससे जो है वो आपके बालों में वो चीज़, वो रिज़ल्ट, वो शाइन नहीं मिलता। मेरा कम प्रोडक्ट से मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। तो प्रोडक्ट को जितनी नीड हो, देखें जहाँ ये थीरीज़ होती हैं जब आप रिबॉन्डिंग या कैराटीन या कुछ और कर रहे होते हैं, तो जहाँ पे हमें कंपनी की तरफ से होता है कि हमने उसको कम लगाना है तो हम प्रोडक्ट को कम लगाते हैं। लेकिन जहाँ पे है कि प्रोडक्ट को हमने अच्छे से मल्सीफाई करना है, अब यहाँ पे देखिए फ्रंट पे हम आए हैं कि हमने सेक्शनिंग की है प्रॉपर, उसके बाद हम ब्रश से लगा रहे हैं, फिर हमने कॉम्ब किया, कॉम्ब के बाद दोबारा से हम जो है वो उसको अपने हाथों से मल्सीफाई करेंगे। हैंड की मल्सीफिकेशन हाथों में जो आप करते हैं बालों को, उसकी तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है। आप कितने ही कॉम्ब क्यों ना यूज़ कर लें, ब्रशेज़ यूज़ कर लें, जब तक आप अपने हाथों से एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स नहीं आते हैं। ये ऐसी टेक्निक्स और ट्रिक्स होती हैं जो हर कोई जो है ऑन ईयर नहीं बताता सबको, क्योंकि अक्सर का ये मैंने सुना है कि जी आप सारे ट्रिक्स बता देंगे तो फिर आप क्या करेंगे। तो इल्म जो है वो देने से और बांटने से ज़्यादा होता है। तो जो लोग हमारी फीसेस जो है अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे वो हमारे जो है सब चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे स्किन केयर की भी बहुत सी टिप्स हैं, स्किन केयर की बहुत सी ट्रीटमेंट्स हैं, हेयर से रिलेटेड, कट से रिलेटेड। तो एक एक चीज़ जो अगर आपको सैलून से रिलेटेड चाहिए, हमारे चैनल पे जो है वो डिटेल से आपको मिल जाएगी। बट अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं और आप हमारी वीडियो अब देख रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और आगे भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा भी उठा सकें। और जी आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट भी है
कि हमारी 17 दिसंबर को मुजफ्फरगढ़ में एक क्लास होने जा रही है हमारा कस्टमाइज्ड डर्मा हाइड्रा फेशियल पे, जिसका डेमो जो है वो मैं खुद दूंगी ऑन ईयर इंशाल्लाह। उसमें टेक्निक्स और ट्रिक्स जो कि 1 डे क्लास में जितनी भी पॉसिबल हुई हम सब देंगे। और उसमें ये होगा कि हम हाइड्रा की जो मशीन है उसके बारे में भी प्रॉपर जो है डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। और सेकेंडली जो है उसमें जो हम कस्टमाइज हाइड्रा करते हैं वो भी अपनी ट्रिक्स जो है वो वहाँ पे बताएंगे। सो जिसने भी अपनी सीट्स रिज़र्व नहीं कराई तो काइंडली वो अपनी अपनी सीट्स रिज़र्व करवा लेगा, ताकि उधर बहुत कुछ होगा। यहाँ की स्किन की क्लासेस होंगी, हेयर की और मेकअप की, तो बहुत कुछ होगा। तो काइंडली अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो अपनी मुजफ्फरगढ़ की जो है वो अपनी सीट्स बुक करा लें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने काम की तरफ। हमारी क्लाइंट की विश थी कि उनके ना थोड़ा सा फंकी शेड भी हो, तो इसकी स्टोरी मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ कि क्या हुआ। जी, क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने हमें बताया कि उन्हें फंकी शेड करना है। तो मुझे आइडिया था कि हमारे पास एक फ़ंकी शेड्स पड़े हैं, ठीक है, बट वो ख़त्म हो चुके थे। तो उसके बाद इसमें एक बहुत मज़े की टेक्निक है जो मैं आपसे शेयर करूंगी कि अगर हमारे पास फ़ंकी शेड उस वक्त मौजूद ना हो तो हमने क्या करना है, किस तरह से करना है, ठीक है। तो इसमें यह था कि हमने इनकी नैप एरिया से थोड़ा सा सेक्शन लिया, स्लाइस टेक्निक की, उसे हमने डी कलर किया। डी कलर करने के बाद कर लें, बहुत मज़े की रेसिपी है। इसमें आप अपना जो है वो ब्लू कलर लेंगे, उसके अंदर आप बूस्टर डालेंगे, किसी भी ब्रांड का बूस्टर डालेंगे, और उसके बाद आप 20 वॉल्यूम मिक्स करके इसे अपने जो है हेयर्स पे डिपॉजिट करेंगे 20 मिनट्स के लिए। तो उसके बाद बहुत मज़े के रिजल्ट्स आएंगे। इसके लिए मैं इंडिविजुअली एक आपको जो है वो वीडियो बना के भी शेयर करूंगी ताकि ये टेक्निक आप सबको आ जाए। सो प्लीज़ अगर आपको हमारे चैनल पे जो है वो वीडियोस अच्छी लगें और आप लोगों को ये वीडियो मज़े की लगी हो तो काइंडली आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताएं कि जी आपको वीडियो कैसी लगी और आगे आप हमसे क्या सीखना चाहते हैं। सो इंशाल्लाह हम मिलेंगे न्यू टेक्निक्स और न्यू वीडियोस के साथ। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।